बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ सईद बलोच साहब मौजूद हैं। सईद बलोच साहब, दो अहम खबरें, एक लाहौर से, दूसरी पेशावर से। पेशावर से पीटीआई के लिए ताज़ा हवा का झोंका आया। इस घुटन के माहौल में उनके लिए अच्छी खबरें जो आ रही थी वो पेशावर हाई कोर्ट से ही आ रही थी। आज भी एक अच्छी खबर आई है, उस बारे में आपका तज़िया जानेंगे। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने भतीजी को पहले तो गुड़िया कहा था, अब गुड़िया का मेरे ख्याल में बिस्तर भी गोल कर दिया। सानहा पेशावर जो हुआ ना, उसके बाद ये अपने मुंह पर जो बदनामी है ना, उसको धोने के लिए अब शहबाज शरीफ ने कहा मैंने पंजाब संभाला था, वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैंने बहुत काम किए हैं, यहाँ पर सड़कें बनाई हैं, अंडर पासेस बनाए हैं, बसें चलाई हैं और ट्रेनें चलाई हैं। लोग मेरी बात सुनेंगे, मरियम के पीछे नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब खुद अब नवाज शरीफ की वापसी का बंदोबस्त करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। क्या देख रहे हैं? पेशावर और लाहौर, पीटीआई वर्सेस नून। बड़ी खबर कौन सी आपको लग रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब के आज भी आप मेरे होस्ट बने हैं। सर, मुझे रूटीन बहुत हो गई अच्छा है लगता है, मुझे आप बहुत प्यारे हैं, तो मैं इस वजह से वो तो आपका आज आपके शुक्रिया कैमरे पर अदा। मैं लग भी रहा हूँ। जी जी, देखें ना, माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। आमीन, अच्छा, तो आमीन। सवाल ये है बुनियादी तौर पे कि इस वक्त जिस हाल में पीटीआई है, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब का ये दिलेराना फैसला उन्होंने दिलावर बनने की बजाय ना वाकई दिलेर बनने का फैसला किया, और उनके फैसले ने साबित भी किया। इससे पहले आपको याद है कि वो ग़ालिबन रंगेज़ खान और असद कैसर वाला मामला था कि उनको अदालत ने ज़मानत दी और बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तो यही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब। इन्होंने कहा था कि अगर आधे घंटे में वो दोनों लोग यहाँ पर पेश ना हुए तो आईजी साहब तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकता तो फिर मुझे इस ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं है। सही। अगर हर जज, दीगर हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं ना, मेरे ख्याल में जस्टिस इब्राहिम साहब उनके लिए मिसाल बन चुके हैं, और वो मिसाल बन चुके हैं। चाहें तो इसी तरह दिलेराना फ़ैसले करके तारीख़ में अमर हो सकते हैं। जिन लोगों ने एक वो क्या कहते हैं उसको, पुरसकून समंदर के अंदर तैराकी करना कोई कमाल नहीं है। तलातम खेज़ मौजों में जो करते हैं ना, तारीख़ में अमर वही होते हैं, नाम उन्हीं का बनता है, रिकॉर्ड उन्हीं के बनते हैं। तो इब्राहिम साहब तो अपना नाम तारीख़ में लिखवा गए हैं इस फस्तायत के दौर में, जब एक सियासी जमात को कुचला जा चुका है, बखिए उधेड़ दिए गए, पर लीडरशिप तोड़ फोड़ कर दी गई। बताती है जब प्रेशर आया है एक जमात पर, मुश्किल हो गया तो वो टुकड़े हो गई है। वो सियासी जमात की खवातीन डटी हुई हैं, इसको अंदाज़ा नहीं है मरियम साहिबा को। सर देखें आप, अब देखें हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कर दूं कि मरियम साहिबा ने पंजाब इंतखाबात में 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तंदूर के निशान वाली। जी, अंदर से जलन होती है ना, तो वो मेरे ख्याल में बहुत आइडियल किस्म का वो निशान उनको मिला था। तो मरियम नवाज़ साहिबा के खिलाफ आप 3 हलकों में सनम जावेद को खड़ा कर दें, और मुझे यकीन है कि मरियम साहिबा की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। 3 हलकों में इनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान में। तो हम बात कर रहे थे जस्टिस इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम साहब का तारीख़ी फ़ैसला, इंतहाई दिलेराना फ़ैसला। मसला ये था कि पीटीआई को बाकी मुल्क में तो है ही है, केपी के अंदर भी उनको किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी। आपको याद है अभी पिछले हफ्ते वो करक वाला वाक़या हुआ, रैली निकालने की कोशिश की गई तो एफसी और पुलिस की जानिब से ऊपर हमला कर दिया गया, गिरफ्तारियां की गई। तो इसी के खिलाफ फिर पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में तो नहीं रह सकता। सर नहीं रह सकता, यही हम बात करते हैं कि हालात इस तरह कभी भी नहीं रहते। आमरीत भी एक दिन ख़त्म हो जाती है, 11 साल 12 साल 20 साल जितनी भी हो। बादशाह फ़िरौन मर चुके हैं यार, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमें ये चीज़ सिर्फ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा कि जी हमें तो इजाज़त ही नहीं दी जा रही। तो उस पर तो उस पर फिर जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी तलब किया। कलअदम जमात है, पाबंदी लगी हुई है। सर नहीं है ना, नहीं है, सबसे बड़ी सियासी जमात है। और देखें कि इस 2 दफ़ा हुकूमत की है केपी में, और देखें आज तक कहा जाता है कि केपी का ये रिकॉर्ड है, किसी दूसरी जमात को दूसरी दफ़ा मौका नहीं दिया जाता, और पीटीआई 2 दफ़ा कर चुकी है, और तीसरी बार जो है ना, मेरे ख्याल में ये अगर 100 सीटें हैं ना वहाँ पे फ़र्ज़ करें
तो 100 में से मेरे ख्याल में 97-98 तो ये ले जाएंगे जो हालात बने हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये दिलेराना फ़ैसले ही पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब भी देखें कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने थे। मेरे ज़हन में एक जुमला आ गया, अगर आप इजाज़त दें, जी जी, कि एक वकील ने ये मुल्क बनाया था, अब जज जो हैं ये मुल्क बचाएंगे। बिल्कुल बचा सकते हैं। जज वकील ही होता है, ये आप जहन में रखें। 10 साल 15 साल 20 साल वकालत करके तजर्बे लेके वो इस कुर्सी पे आके बैठता है। तो कायद आज़म साहब को अल्लाह ने जज नहीं बनाया, वो वकील ही थे और उनसे काम कुछ और लेना था और उन्होंने वो काम अल्लाह ने लिया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, और उन्होंने इस बात को सच भी साबित किया। तो आज भी मुल्क मुश्किल दोराहे पर है, वो मोड़ ख़त्म नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगली हुकूमत जब बनेगी तो पाकिस्तान उस दोराहे से निकल के ना सीधी सड़क पे चढ़ जाएगा, और बिल्कुल चढ़ेगा इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी किस्मत ये नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी इसी चक्कर के गोल चक्कर के गिर्द घूमते रहें और हमारे नसीब में यही इस्तेसाल, यही पसमानदगी और यही गुर्बत हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे चढ़ेगा। और हमारे सिर्फ जज साहिबान देखें, मुल्क में जब भी अमरीत आई या सियासी जो या जमहूरी हुकूमतों के ऊपर शब खून मारा गया, तो उसमें सहूलतकारी किसने की थी? अदालतों ने की थी, हमारी अदलिया ने। आज जिक्र भी हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने भी किया, अगरचे वो किसी और सेंस में वो बात चली जाती है। जो छक्का मारा ना अकरम चौधरी साहब ने, कि किताब 1956 में लिखी गई, जी जी, वो ये फिर जिस तरह की थोड़ी बहुत फैक्चुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बहरहाल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट्स के इकदाम से दीगर जजेस को भी सीखना चाहिए, और तमाम अदलिया के अगर सिर्फ हिम्मत पकड़ लेना सर, हिम्मत पकड़ लें। लाहौर हाई कोर्ट भी देती है हक में फैसले, लेकिन वहाँ सुने नहीं जाते। सर आप यहाँ पे किया है ना, IG को कहा था, एक ग्रेड 20 के सरकारी मुलाजिम की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या औकात है कि वो हुक्म अदूली करे। बात यह है कि आपने अपनी अथॉरिटी, अपने फैसलों पर अमल दरामद अदालतों ने खुद करवाना है। वो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा सकी थी सर, आइडियल यही वजह है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, पकड़नी चाहिए। लाहौर से जो खबर आई है, जी जी, अब मरियम नवाज कार्नर मीटिंग, जलसी जुलसी, गली में जाना, ये वो नहीं करेंगी, अब शहबाज शरीफ साहब करेंगे। ये फैसला भी कल लंदन से ही आया है। देखें, ये मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो एक वो कंसेप्ट और एक ऐसे समझे ना इमेज बिल्डिंग की गई थी ना कि वो क्राउड पुलर हैं और ये हैं वो हैं, वो नाकाम हो चुकी है। हमने पहले भी बात की थी कि मरियम साहिबा आज़ाद कश्मीर और GB में जहाँ जहाँ उन्होंने जलसे किए थे, वहाँ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी, हाँ, वो जहाँ जहाँ गई थी वहाँ नून लीग हारी है, जहाँ जहाँ नहीं गई वहाँ से इत्तेफाक से नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। तो इमरान खान साहब, जी जी, फैक्ट है। इसके ऊपर वो सीनियर हमारे साफ़ी और एंकर हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बाकायदा वीलॉग किया हुआ, वो सुने, बहुत मज़े का है ये GB से। तो कहने का मकसद ये है, देखें, मरियम साहिबा की इमेज बिल्डिंग एक लीडर के तौर पे नहीं की गई, वो एक मॉडल के तौर पे की गई है। फैंसी ड्रेसेस, फैंसी जूते, महंगे, देखें ना आज तो लोग, आप जो चीज़ पहनते हैं, लोग फ़ौरन से रिवर्स इमेज के ज़रिए ना, रिवर्स इमेज सर्च के ज़रिए वो चीज़ें खंगाल के ले आते हैं, कौन सी कंपनी का जूता है, कौन सी कंपनी के कपड़े हैं, कौन सी कंपनी के हैंड बैग हैं, कितने के हैं, वो हर चीज़ यूँ निकलती है। तो ये नून लीग ने खुद किया, अपने साथ जुल्म किया, और मरियम साहिबा, अब ये इस बात का इतराफ़ है शहबाज शरीफ साहब का की जानिब से अगले जलसे में शिरकत करना और ख़ुसूसी तौर पे खिताब का फ़ैसला करना कि मरियम नवाज़ साहिबा का वो जो चार्म एक बनाया गया था ना, वो ख़त्म हो चुका है। आवाम अब इसमें नहीं आने लगी। सर आप मोटरसाइकिल क्या, हर बंदे को ना कारें भी देना, लोग फिर भी आपके जलसों में नहीं आएंगे। अपने विलाग में ना जब एक बात करता हूँ, आपकी बात की स्पोर्टिंग आई है जी जी, कि नून लीग को पता है अब क्या चाहिए। आप भी रमज़ान में पता है ना, पूरा पाकिस्तान 7 से 8 9 बजे तक क्या देखता है, जीतो पाकिस्तान। तो मनारे पाकिस्तान पे ऐसा करे, जीतो पाकिस्तान मुनक्कद करा ले। आप तो उसमें 1 to 5 लोग तो 2-4 देने थे ना उन्होंने, इसमें हो सकता है कि आधा लाहौर आ जाए कि जीतो पाकिस्तान। और सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप 1 to 5 छोड़ें, आप कारें भी देने लगे। बात ये है कि जब कोई दिल से उतर जाता है ना सर, क्या बात कर दी आपने, जब कोई दिल से उतर जाता है, फिर वो सोने का हो, हीरे जवाहरात का भी बन जाए ना सर, तो फिर उसकी कदर कोड़ी के भी बराबर नहीं होती। तो नून लीग के साथ यही हुआ है, वो लोगों के दिलों से उतर चुकी है, और इस वक्त लोगों को सिर्फ एक बंदे से मोहब्बत है, और उसका नाम है इमरान खान। ठीक है, अब देखें कि नून लीग के जलसों में, मैंने कल एक ट्वीट किया था, तो मैं आपके वो बता दूं कि
नून लीग आखिरी हल के तौर पे ना मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि इमरान खान से रिक्वेस्ट करें कि इमरान खान साहब लोगों को कहें कि हमारे जलसों में आया करें। मैं शर्तिया बात कर रहा हूँ, नून लीग का हर जलसा जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ साबित होगा। आपको याद है 16 मार्च पीटीआई वालों को रोकेंगे भी नहीं। 16 मार्च को लाहौर में पीटीआई ने जलसा किया था, रात के 2-2:30 बजे इमरान खान ने स्पीच शुरू की थी, ठीक है, और उस वक्त भी मीनार पाकिस्तान हाउसफुल था। अगरचा मई को आप याद नहीं, अगरचा हमने ब्लू एरिया में जी अगरचा उस वक्त मार्च के महीने में निगरान हुकूमत थी, हर तरह के रोड़े अटकाए गए, कंटेनर लगाए गए, लोग दाता दरबार के पास गाड़ियां खड़ी करके वहाँ से पैदल आए थे मीनार पाकिस्तान तक। आपको पता ना 3-4 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है। तो लोग पहुँचे थे, बुज़ुर्ग ख़वातीन पहुँची थी, बच्चे पहुँचे थे, रात के 2 बजे वहाँ पे एक मेले का समा था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नून लीग ये लवाजमात खो चुकी है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, उनके तो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो चुके हैं यार। वो इस मुल्क के इस अजाब में जिसमें हम फंसे हुए हैं वो उसके ज़िम्मेदार हैं, और वो आके नून लीग को लीड, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि नून लीग कौन है जो ये पॉलिसी मेकिंग कर रहा है और किस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं। इंतहाई अहमकाना है। शहबाज शरीफ छोड़ें, नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। हमने पहले भी बात की थी कि सर PMLN इज़ नो मोर। जब तक ये गलती का एतराफ़ करके उसको तस्लीम करते हुए उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं करेंगे, ये इसका इलाज भी नहीं ढूंढ सकते कि इनके साथ क्या हो रहा है। और शायद खकान अब्बासी साहब का भी एक बयान आया है, आपको याद होगा, वो भी कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं, मुआशत का, उनका भी यही है कि मुआशत होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि उन्होंने भी नून लीग से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। आज मियाँ साहब को भी उन्होंने शायद ये बात बता दी है। साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि एक नई सियासी जमात वक्त की ज़रूरत है और वो बननी चाहिए। तो नई सियासी जमात जब बनेगी तो फिर वो नून लीग में तो रह नहीं सकते। और री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाला चूरन है जो क्वेटा में नाकाम हुआ, दीगर शहरों में भी नाकाम हुआ, वो बना के देख लें, वो भी नाकाम होगा। बात ये है कि घूम फिर के सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज़ ओनली वन मैन एंड हिज नेम इज़ इमरान खान। जब तक आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल सर, वो मैंने भी टाट वाले स्कूल पे ABC पढ़ी हुई है, तो गुजारा चल जाता है। तो ये सारी चीज़ है। मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं अगर दीगर जो हमारी हाई कोर्ट्स के जज साहबान हैं वो जस्टिस इब्राहिम बन जाएं, 2-4 तगड़े फैसले दे दें, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। और जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तब तक आपका मुआशी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं आएगा। इमरान खान की गुज़श्ता 18 माह में कही हुई एक एक बात यहाँ पे हमने अपनी आंखों से सच होती देखी है। उस शख्स का बहुत विजन है, जिसको हम अनाड़ी कहते थे, जिसको सियासत में शायद फ़ैसले लेने का भी इल्म नहीं था, लेकिन उस बंदे ने गुज़श्ता 1-1.5 साल में जो बातें की वो हमने अपनी आंखों से सही होती दुरुस्त होती देखी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।